सामान्य मनुष्य का जीवन एक नाटक की तरह है। हम आमतौर पर जब बातें करते हैं तो हमेशा बातों बातों में कह डालते हैं कि नौटंकी मत कर। नौटंकी मत कर इसका मतलब जानबूझकर तू कुछ अलग मत दिखा, जो अंदर चल रहा है वो दिखा। वो नाटक करने वाला अलग है और नाटक अलग है। जो कलाकार होता है, जो अभिनेता होता है, वो जब किसी नाटक में जब अदाकारी दिखाता है तो उस भूमिका में उतर जाता है। जीवन एक वास्तव है और जो हमारे मन के अंदर चल रहा है वो एक नाटक है। वास्तव में जीवन और हमारे मन में जो चल रहा है वो एक जीवन, ये दोनों भी आप समावेश के बिना नहीं अनुभव कर सकते। कोई भी चीज़ आप उसमें समावेशित जब तक नहीं होते हैं तब तक आप उसको अनुभव नहीं कर सकते। अगर सब लोग खाना खा रहे हैं और आप साथ में बैठे हो और वो कह रहे हैं कि अरे क्या स्वाद है, तो आप कितने भी माहिर क्यों ना हो, आप खुद उसके आहार के जानकार क्यों ना हो, लेकिन आप उसका अनुभव नहीं कर सकते। आप कल्पना कर सकते, शायद वो कल्पना सटीक हो सकती है, लेकिन आप जो अनुभव कर रहे हो वो आप कल्पना में शामिल हो गए हो। खुद जब तक आप शामिल नहीं होते तब तक आप किसी चीज को अनुभव नहीं कर सकते। बात सिर्फ इतनी है कि आप वास्तविकता के साथ में शामिल हैं या आप कल्पना में शामिल हैं। आप दोनों में कहीं तो आपको शामिल होना ही है। शामिल हुए बगैर जीवन है ही नहीं, आप जिंदा ही नहीं रह सकते। आप जिंदा रहने की कल्पना भी नहीं कर सकते जब तक आप शामिल नहीं होते। कल्पना में आप क्या होते हो, शामिल होते हो। वास्तव में भी आप क्या होते हो, शामिल होते हो। बस फर्क इतना होता है, जब आप कल्पना में शामिल होते हो आपको खुद का पता नहीं होता, और जब वास्तव में शामिल होते हो आपको खुद का पता होता है, मैं शामिल हो रहा हूं। देखिए, इस बात को इस तरह समझिए। हमें सपना आता है, आता है, आता है कि नहीं आता है? यहां पे कौन है जिसको सपना आता नहीं है? जिन लोगों का चिंतन खत्म हो गया, जिन लोगों का संसार से रस उतर गया, उन लोगों को सपने नहीं आते, उन्हें दृष्टांत होते हैं। जो होने वाला है उसका परिचय होता है। आमतौर पे आम इंसान को भी होता है, लेकिन कभी कभी लाखों में से किसी एक को हो सकता है, या पूरे जीवन में आपको एक दो बार हो सकता है। लेकिन साधु संत उसमें हमेशा रहते हैं, निर्विचार रहते। तो कोई विचार नहीं है, कोई कल्पना नहीं है, कोई सपना नहीं है। तो हमें सपना गिरता है और आप अभी हम जागे हुए हैं, ठीक है? जब आप सपने में होते हो, क्या आपको पता चलता है आप सपने में हैं? चलता है? नहीं चलता। लेकिन आप अभी जागे हुए हो इसका आपको पता है क्या नहीं है? सपने में आगे क्या होने वाला है ये आपको कुछ पता नहीं है, लेकिन यहां आपको आगे का रास्ता विस्तार सब कुछ मालूम है। आप क्या करने वाले हो ये आप तय कर सकते हो। सपने में आप ये तय नहीं कर सकते कि मुझे आगे क्या करना है, मेरी नियति क्या होगी, ये सपना तय नहीं कर सकता। लेकिन आप जागे हुए अपने जीवन को तय कर सकते हो। तो इतना फर्क है मन के साथ जीने में, कल्पनाओं में, और जीवन के साथ में वास्तव जुड़ने में, इतना फर्क है। अभी हम जागे हुए हैं, लेकिन हम उस लेवल पे जागे हुए नहीं। हम शरीर और मन के तल पर जागे हुए हैं, हम ऊर्जा के तल पर जागे हुए नहीं है। हमारी ऊर्जा जागी हुई नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हमारी ऊर्जा जाग जाए तो हमारे अंदर कोई कमजोरी नहीं रहेगी, हमारे अंदर कोई डर नहीं रहेगा, हमारे अंदर कोई दुख नहीं रहेगा, हमारे अंदर कोई चुनाव नहीं रहेगा। आप ऊर्जा के स्तर पे जाग गए, ये कैसे पता चलेगा? कैसे? हम सोए हुआ आदमी और जागा हुआ आदमी में कैसे फर्क करते हैं? वैसे ऊर्जा के तल पर जागा हुआ और मन और शरीर के तल पर जागा हुआ इंसान, इसमें इतना फर्क होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि साधु जो होते हैं ना, वो हमेशा जागे हुए रहते। वो सोते हैं तब भी वो जागे हुए रहते। इसका मतलब ये हुआ कि वो शरीर और मन के परे जागे हुए हैं। हम शरीर के तल पर जाग जाते हैं, शरीर के तल पर सो जाते हैं। उनका शरीर और मन से अंतर पड़ गया है, कोई फर्क नहीं। तो हम जीवन जो है, हम हमारे सपने में सहभागी है, समावेशित है। हम हमारे जीवन से समावेशित नहीं है, और इसलिए हम शरीर के बारे में जो भी चीजें हैं उनको इकट्ठा करते हैं। शरीर के बारे, शरीर के सुखों के लिए जो भी चीजें हैं उनको पाना चाहते हैं। मन के लेवल पे जो भी हमें सुकून देता है वो चीजें हम ढूंढना चाहते हैं, उनके पीछे भागते हैं।
उन्हीं कल्पनाओं में रमते हैं। देखो, एक पागल और एक साधारण सा इंसान में क्या फर्क होता है? पागल अपने मन की कल्पनाओं में 24 घंटे डूबा हुआ रहता है, और हम हैं थोड़ा सा कंट्रोल कर लेते हैं, बस इतनी सी बात है, ज्यादा फर्क नहीं है। 19-20 का फर्क है, वो 19 में है और आप 20 में, बस इतना ही फर्क है। आप कभी कभी उसकी स्टेटस में चले जाते हो। जब आदमी गुस्सा कर लेता है, उठपटांग चीजें करता है, हम कहते हैं ये क्या कर रहा है। तो जब वो इस तरह का बर्ताव कर रहा है तो उस मेंटल के स्टेटस में रहता है, वो पागल है। तो कोई जानबूझ के पागल बनता है, और चीज है। जो अपने ध्येय के पीछे पागल बन रहा है वो अलग चीज है। लेकिन कोई ऐसे ही पागल हो रहा है, मन में आया काम किया, मन में नहीं आया सो गया। ये कौन करता है आपको पता है? जितने मजदूर जो होते हैं, जो शरीर के तल पर बहुत मजबूत होते हैं, वो लहरी होते हैं, बहुत लहरी होते हैं। वो कभी क्या कर गुजरेंगे पता नहीं, वो कभी भी काम छोड़ के निकल जाएंगे, उनको कोई लेना देना नहीं। क्या ऐसा है? ऐसा ही है। तो इसीलिए हमें हमेशा जागरूक रहना जरूरी है कि हम कौन से तल पर जागे हुए हैं। जिस तल पर हम जागेंगे उस तल पर हम समावेशी हो जाएंगे। आप जागे बिना किसी भी चीज में सहभागी नहीं हो सकते। आप किसी सोए हुए इंसान को नचा सकते हैं क्या? आपके नाच में शामिल कर सकते हैं? उसको आपके साथ में बैठकर भोजन करवा सकते हैं? नहीं, वो भी वहां भी बैठेगा तो ऐसे करेंगे, बराबर है। तो सोया हुआ इंसान किसी भी चीज में शामिल नहीं हो सकता, किसी को भी अपने साथ में समावेशित नहीं कर सकता। तो सिर्फ शरीर के तल पर जागा हुआ इंसान, मन के तल पर जागा हुआ इंसान किसी ऊर्जावान शक्ति को अपने में शामिल नहीं कर सकता। इसलिए साधु संत हमसे दूरी बनाते हैं। वो हमसे क्या बनाते हैं? दूरी बनाते हैं। वो दर्शन तक करने नहीं देते, पास आके चरण स्पर्श करने नहीं देते। दूर से करो, जो करना है वो दूर से करो। क्यों? क्योंकि उनको पता है ये जड़ बुद्धि है। आपको पता है, जब कोई भिखारी रास्ते में गंदे कपड़े वगैरह ऐसे डाल के आता है और वो आपके पास में आने की कोशिश करता है, तो आप क्या करते हो? पीछे हट जाते हो। तो शरीर के तल पर जीना इस गंदगी भरा जीना है, ऐसा उन्हें पता है, फिर भी हम जीते। शरीर मतलब माया, मोह, वासना, कामना, इसमें अड़ा हुआ इंसान। क्या ये गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन उसमें उलझना गलत है। देखो, बत्तख जो होता है वो अपनी मर्जी से पानी में जा सकता है, बाहर आ सकता है। कछुआ अपनी मर्जी से पानी में जा सकता है, बाहर आ सकता है। जो तैरना जानता है वो अपनी मर्जी से पानी में जा सकता है, बाहर आ सकता है। लेकिन मेरे जैसा इंसान जो तैरना नहीं जानता, वो तो पानी से दूर ही रहेगा, वो अंदर जाने की डेयरिंग नहीं करेगा, वो पानी को समावेशित नहीं कर सकता। क्यों? कि वो तैरना नहीं जानता। इसीलिए जो साधु संत होते हैं वो इनको अपने में शामिल नहीं करते। वो चाहते हैं कि ये सीख जाए, ये पानी में उतरना सीख जाए, तैरना सीख जाए। तो ये जीवन जो है ना हमारा, वो इसी तरह है। हमारा जीवन शरीर और मन से आगे जाता ही नहीं। हम शरीर के तल पर लोगों को समावेशित करते हैं, और वहां भी हमारे पास चुनाव है। हमारे पास क्या है? चुनाव है। हाँ तुम चलो, हाँ तुम चलो, हाँ बाकी पीछे आओ। इसलिए तो हमें उस डायलॉग को हंसी आती है शोले में जो जेलर था वो क्या कहता था? आधे उधर जाओ, आधे उधर जाओ, बाकी बच्चे मेरे पीछे आओ। अभी आधे उधर गए तो बचे क्या? तुम अकेले बचे ना भैया। ऐसे ही हो गया। हम आधे चले जाते हैं कल्पनाओं में, भविष्य काल में, और आधे चले जाते हैं भूतकाल में, हमारी स्मृतियों में, मेमोरी में। अरे पैसा रहेगा तो बहुत अच्छा होगा, नहीं अरे प्रतिष्ठा रहेगी तो बहुत आनंद मिलेगा। ऐसी कुछ हमने सुनी सुनाई बातें हैं, कुछ एक्सपीरियंस किया है। चलो कुछ लोग होते आपके पास पैसा हो तो रिस्पेक्ट देते, लेकिन पता नहीं वो रिस्पेक्ट आपको नहीं दे रहे, वो उस पैसे को दे रहे। वो रिस्पेक्ट आपको नहीं दे रहे, हाँ उस पद को दे रहे। वो रिस्पेक्ट आपको नहीं दे रहे, उस सत्ता को दे रहे जो आपके पास में है। तो यही है, हमें सीखना है कि हमें उस धारणाओं में जीना है, जो कल्पनाओं में जीना है, या आज वर्तमान में जीना है। तो वर्तमान में जीना क्या है? आप समावेशी हो जाओ, जहां जो कर रहे हो उसमें डूब जाओ बस। आपके पास में ना चुनाव हो, आपके पास ना कोई अपेक्षा हो, कामना हो। तो आप कहेंगे सर मुझे मोटिवेशन कैसे मिलेगा? अगर मैं कुछ भी
कामना नहीं करूंगा, कुछ मैं उद्दिष्ट नहीं रखूंगा, तो क्या आपके माता पिता ने आपके जन्म के पहले कोई उद्देश्य रखा था? ये प्रकृति ने आपको खिलाया पिलाया इतना बड़ा किया, क्या प्रकृति ने कोई उद्देश्य रखा? ये बारिश इतनी गिर रही है, क्या वो खुद उद्देश्य रख रही है? नहीं, ये प्रकृति अपने आप में एक उद्दिष्ट है। आज हम जाग गए, आज का दिन आ गया, इतना सुंदर है, हाँ? तो इसका मजा लीजिए। गर्मी हो रही तो गर्मी का लीजिए, पसीने को आने दीजिए। आजकल मैंने सुना है कुछ दवा मिलती है जिससे पसीना कम आता है, तो कुछ कपड़े मिलते हैं जिससे पसीना रोक लिया जाता है। तो ये पागलपन है। प्रकृति के साथ मिल जाओ, आप सहभागी हो जाओ ना। अगर नहीं होगे तो फिर आप क्या करोगे? नाटक रचाओगे। इसी तौर पे आज सदगुरु कह रहे हैं कि अगर आप समावेशी है तो आपके साथ जीवन घटित होगा। कंडीशन है। आपको अगर जीवन का अनुभव करना है तो आपको जीवन के साथ में क्या होगा? इन्वॉल्व होना पड़ेगा, सहभागी होना पड़ेगा। लेकिन हम क्या करते हैं? काम कैसे करते हैं? ये काम है और ये मैं हूं, करते लोग, करते कि नहीं करते? और क्रोध कैसे करते हैं? मैं हूं ही नहीं, सिर्फ क्रोध है, ऐसे करते हैं। समझ लो कोई जब हत्या करता है तो उसे पता है हत्या करने के बाद मुझे क्या होगी? फांसी होगी। लेकिन तब उस वक्त सिर्फ क्रोध होता है, हिंसा का जुनून होता है, वो खुद नहीं होता। वो खुद रहता तो वो उसको वो करने ही नहीं देता, जो जागृति नहीं रहता वो उस टाइम। इसलिए हमें संत कहते हैं, साधु कहते हैं, ऋषि मुनि कहते हैं, जागते रहो और जो भी कर रहे हो उसमें सहभागी हो जाओ, उतर जाओ। लेकिन हम क्या है? हम जो कर रहे हैं ना वहां पे हमारा ध्यान नहीं रहता। जो करना है या कर चुके हैं, या तो जो कर चुके हैं उसके बारे में सोच रहे हैं, या तो करना है उसके बारे में कल्पना कर रहे हैं। तो ये जो मन है आपका, वो मन हमेशा आपके साथ में नाटक रचता है, बहुत छलावा करता है और बहुत चालबाज है, बहुत चालबाज है। तो इस मन को आप एक साधन की तरह जब तक इस्तेमाल करना नहीं सीखते तब तक आप जीवन का अनुभव नहीं कर सकते। तब ये कल्पनाएं रचेगा तो रचेगा, अरे तुम अभी गिरोगे, तुमको लोग हंसेंगे, वो तुरंत आपको कमजोर कर देता है। तुरंत आखिरी मौके पर लोग दम तोड़ देते हैं। पता है, जो दूसरे महायुद्ध में जब जो सताने वाली जो छावनियां रहती थी, जहां पे बहुत सारा टॉर्चर किया, टॉर्चर कैंप्स रहते थे उस टाइम पे, वहां पे सैनिकों को रखा जाता था और हर दिन टॉर्चर किया जाता था ताकि वो मरे। जो कमजोर दिल वाले होते थे वो तुरंत दम तोड़ देते थे, और जो मजबूत दिल वाले होते थे वो कुछ भी नहीं होता था उनको, वो जिंदा रहती थी। तो यहां पे क्या है? आप मरने से पहले जो कल्पना करते हैं ना वो बहुत भयानक होती है। वास्तव में जीवन का अनुभव उतना भयानक नहीं होता। समझ लीजिए, अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया और उसके तक पैर वगैरह, हाथ पैर सब टूट पीट गए, ऐसे उल्टे पुल्टे हो गए, जब हम उसका फोटो देखते हैं तो हमें बहुत दर्द होता है। वो कल्पना का दर्द होता है, उसके साथ में सहानुभूति है इसलिए नहीं, हम कल्पना करते अगर मेरे साथ हो गया तो क्या होगा, मेरा क्या होगा। लेकिन जब उसका हो गया ना, उसको कुछ नहीं होता, उसको समझता भी नहीं। जब मेरा अंगूठा टूट के पीछे गया, पूरा सिर्फ चमड़ी पे था, मुझे कुछ दर्द नहीं हुआ। ठीक इसी प्रकार जब भी आपका कुछ अंग कटता है या टुकड़े होते, उस वक्त आपको कुछ दर्द नहीं होता। कम से कम पहले 15-20 मिनट में कुछ नहीं होता, उसके बाद में दर्द होना शुरू हो जाता है, ताकि आप उसका देखभाल करें। तो कल्पनाओं में जीना छोड़ दो। जो नौटंकी आप रच रहे हो, उस नौटंकी की वजह से आदमी परेशान है। आपने कभी छोटा बच्चा परेशान देखा है? देखा है कभी? एकदम छोटा, जो 1-1.5 साल का है, 1 साल का है, कभी ऐसे चिंता में बैठा है, बहुत है, सोच रहा है आज दूध मिलेगा कि नहीं। सोचता है कभी? नहीं। हाँ, वो नखरे करता है, बराबर है। तो छोटा बच्चा टेंशन में क्यों नहीं आता? क्योंकि उसके पास में कोई मनोवैज्ञानिक नाटक नहीं है। तो सद्गुरु आज हमें वही बता रहे, अगर आप समावेशी है तो आपको
साथ में जीवन घटित होगा। अगर आप विशिष्ट हो गए, नहीं मैं कुछ हूं, अरे अहंकार का दायरा आपने बना लिया, मैं कुछ हूं, तो आप एक मनोवैज्ञानिक नाटक रचेंगे और उसमें आप ड्रामा करते रहेंगे। मैं हमेशा बताता हूं, अगर कोई पुलिस ऑफिसर है और घर में जाके भी वो अगर पुलिस ऑफिसर की तरह रौब जमाता है तो मुमकिन है उसकी बीवी भाग जाएगी। हेलो, वो बीवी को भी आरोपी की तरह अगर देख रहा है या उसका कांस्टेबल की तरह देख रहा है तो चांसेस ज्यादा है उसकी बीवी उसके साथ नहीं रुकेगी। वो अपने मनोवैज्ञानिक नाटक में जी रहा है। हा? तो जो पद है एक क्या है, बस एक जिम्मेदारी है। पैसा है बस एक क्या है, साधन है। प्रतिष्ठा है बस एक प्रेरणा है छोटी सी, उसको उस तरह ले लो, उसका मजा ले लो, लेकिन उसमें उलझो मत, क्योंकि उसमें उलझोगे तो आपको उस नाटक का क्या होना पड़ा, शिकार होना पड़ेगा। आप मुझे बताइए, कोई अगर सिनेमा में राजा बन गया समझो और फिर वो नाटक खत्म हो गया, फिर भी वो राजा के कपड़े पहने हुए गांव में से घूम रहा है, सेवकों हाजिर हो जाओ, उसके पीठ पीछे से लात मारेंगे गांव वाले, इतना आकड़ गए तू, उतार वो कपड़े, हाँ नंगा कर देंगे उसको, राजा की तरह रौब जमाएगा। तो क्या ऐसा नहीं है? क्यों? क्योंकि वो नाटक खत्म हो गया ना भाई। वैसे ये मनोवैज्ञानिक नाटक जो होता है ना, वो तब तक चलता है जब तक आप उस पद पे हो, जब तक आप उसके आपके पास में पैसा हो, जब तक आपके पास में एक अहम हो, एक वहम हो। वहम से ही अहम पैदा होता है। वहम का मतलब क्या हुआ? मानना। मैं खुद को एक अच्छा इंसान मानता हूं। क्या जब जानते हो कि अच्छा इंसान होना क्या होता है? जानते हो? मुझे बताइए ना, अच्छा इंसान होना क्या है? यह आपने जाना है कभी? आप मान रहे मैं अच्छा हूं, मैं सच्चा हूं, मैं बच्चा हूं, लेकिन लोग नहीं कहेंगे। अगर आप कहेंगे मैं बच्चा हूं, मुझे छोड़ दो, तो चलेगा क्या? नहीं। हाँ, आपके कहने से कुछ नहीं होता। तो आपको यह समझना बहुत जरूरी है दोस्तों कि अगर जीवन में सुंदरता लानी है, जीवन अगर आनंद से जीना है, तो हमें उसमें समावेशित होना पड़ेगा, वर्तमान में जीना पड़ेगा, अभी इसी पल जीना पड़ेगा। जो चल रहा है उसमें आप सहभागी हो जानो, पीछे मत सोचो, आगे मत कल्पना करो, नहीं तो आप आपके मन के नाटक के क्या हो जाओगे? शिकार हो जाओगे। और एक बार आप आपके जीवन में नाटक के शिकार हो गए, आपका जीवन बोझ बन जाएगा, एक ऐसी घटना बन जाएगी जिसको आप भुगतोगे। आप स्वतंत्र रहते हुए भी आप कारावास में जीवन जियोगे, और एक ऐसा कारावास जो आपके मन ने बनाया हुआ है। और आजकल सबसे डरावनी और सबसे जो हम बोलते हैं ना दुर्भाग्यशाली जो चीज है, वो हर इंसान खुद का दुश्मन बना हुआ है। हर कोई खुद को टॉर्चर कर रहा है। दूसरा कोई कर रहा था होता तो ठीक था, लेकिन आज हर कोई किसको टॉर्चर कर रहा है? खुद को। तुम्हारे पास ये नहीं है, तुम्हारे पास वो नहीं है, तुमने ये डिसीजन लिया, तुम्हारे माँ बाप ऐसे है, तुम्हारी नौकरी वैसी है, तुम्हारे में कोई दम नहीं है। एक तो ये सोचते हैं, हाँ? नहीं तो दूसरा क्या सोचते हैं? मेरे जैसा कोई नहीं है लेकिन लोगों को समझता नहीं है, अरे मेरे जैसा काम कोई करता नहीं है लेकिन कोई मेरे पे ध्यान नहीं देता है, मेरे जैसा अच्छा इंसान नहीं है लेकिन कोई रिस्पेक्ट देता नहीं है, दुनिया बदमाश हो गई है, मैं तो सबसे अच्छा हूँ। या तो अंडर एस्टिमेट कर लेते या तो ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं, खुद को बहुत कम आंक लेते हैं, ये न्यून गंड है, और खुद को बहुत बड़ा आंक लेते हैं, वो अहम गंड है। अहंकारी भी मत बनो और निराशावादी भी मत बनो, आशावादी भी मत बनो, बस जीवन जियो यार, उसका आनंद लो, बस इतना सा कहना है सदगुरु जी का। तो आज हमने यही सीखा है, आप कम से कम जीवन में नाटक मत करो। आप और नाटक में जियोगे तो आप जीवन को कभी स्पर्श नहीं कर पाओगे, और जब आपकी मौत सामने आएगी उस दिन आपको पता चलेगा मैंने नाटक में जीवन जिया, सच्चाई कोई नहीं थी, सब छलावा था, सब माया था, सब माया का जाल था। दोस्तों, ना आनंद पैसे में है, ना प्रतिष्ठा में है, ना पद में है, ना पैसे में है। आनंद अगर है तो सेवा में है। मेवा की अपेक्षा किए बगैर जो सेवा है उसमें आनंद है, अगर आपको आम इंसान की तरह जीना है तो। नहीं तो
निर्मोह होने में आनंद है। सब कुछ करो लेकिन मोहित मत हो। इतने सीधा सा जीवन है तो हर पल आप उल्लास में और उत्सव में जीवन जियोगे। सर हम जिंदा है ये क्या कम बात है? आज हम जिंदा है क्या कोई कम बात है? नहीं, सभी जिंदा है सर, मैं थोड़ी हूं। नहीं, आप सिर्फ अपने घर के बारे में सोच रहे, अपने गांव के बारे में सोच रहे, आपके तहसील के बारे में सोच रहे, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। लेकिन वास्तविकता में हर मिनट में कई सौ लोग मर रहे हैं। बस इतनी सी बात है। तो धन्यवाद दो, जीवन में समावेशित हो जाओ, खुद को अलग मत रखो, विशिष्ट बनने की कोशिश मत करो। हाँ, जैसे शादी होती है ना, तो सेहरा बांधने के बाद जो दूल्हा होता है उसका तौर तरीका ही बदल जाता है। हाँ? अब गधे को भी सेहरा चढ़ा दो, वो भी खुद को सिंह समझने लगता है। एक हमेशा बात याद रखना, अपने अंदर जो आप हो वो कभी नहीं बदलता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आपने कैसे कपड़े पहने हैं, आप कौन से पद पे हो, आपके पास में कितनी संपत्ति है, कितनी प्रतिष्ठा है, आप कैसे हो, कुछ नहीं फर्क पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है क्या आप उसको आनंद में जीने दे रहे हैं, क्या वो उत्सव मना रहा है, क्या वो खुश है, क्या उससे सुगंध फैल रही है, क्या उसके पास में मधुमक्खियां जमा हो रही है, क्या वो आनंद ले रही है? अगर नहीं तो समझ लेना आप गंदी नाली की कीड़े की तरह जी रहे हो। तो प्रकृति के सामने अगर हमने हर चीज में समावेशित होना शुरू कर दिया तो आपका जीवन एक उत्सव बन जाएगा और आपका जो नाटक चल रहा है, जिंदा रहते भी, जागते हुए भी, सोते हुए भी, वो बंद हो जाएगा। और उसी नाटक से सब पीड़ित है, सबके चेहरों पे वही समस्या है, नाटक। हर एक का अपना अपना नाटक चल रहा है अंदर। मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मैं करूंगा तभी होगा, ऐसा होगा, वैसे होगा। अरे भैया मेरे, तू नहीं था तब भी ये सब था, तू नहीं होगा तब भी होगा, सभी होंगे, तू नहीं होगा। बस वो मेरे मेरे करना छोड़ दो और जीना शुरू करो। धन्यवाद।